प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपके ही YouTube चैनल सब सीखो पर। आपके द्वारा बनाया गया है और यहाँ पे आप सब चीज़ सीखेंगे निश्चित तौर पे। अभी तो बायोलॉजी सीखना शुरू किया है, डे बाय डे आप दूसरी सब्जेक्ट्स को भी अच्छी तरीके से सीखेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और जो आपके SSTs के सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, नागरिक, इतिहास, सारे सब्जेक्ट्स को कम्प्लीटली पढ़ाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। और साथ में सहयोग चाहिए आपका। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए और करवाइए, क्योंकि शुरू करवाए हैं ना। सहयोग होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। कमेंट में कुछ लिखिए, लाइक कीजिए, ओके सर, यस सर, आई लाइक इट सर, ऐसा ही कुछ। तो इसी कड़ी में अब आप लोगों के सामने मैं कुछ शिक्षकों से भी आपका परिचय करवाऊंगा अपने चैनल पे। कुछ शिक्षिकाएं हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगी। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो कोशिका को हम बांटेंगे 3 कैटेगरी में। कल हमने पढ़ा था। पहली कैटेगरी कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली कहेंगे। दूसरी होगी साइटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर जो द्रव्य है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। और तीसरा उसके अंदर एक केंद्रक होता है। इस 3 के आधार पे हम पूरा स्टडी कर लेंगे। तो पहला एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं मैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली एक कोशिका के अंदर देख पा रहे हैं, बाहर एक आवरण होता है, पतली सी झिल्ली होती है। कोशिका को वो एक रूप प्रदान करती है। रूप प्रदान करने का मतलब गोल होगा, ओवल होगा, चौकोर होगा या फिर हेक्सागोनल होगा, यानी अलग अलग बहुभुज के रूप में होगा। अलग कोशिकाओं के अलग रूप होते हैं। दूसरी चीज, ये झिल्ली पतली सी होती है, छोटी मोटी चीज़ों को बाहर निकाल देती है जो काम की नहीं होती है, कुछ आवश्यक चीज़ों को अपने अंदर आने देती है। तो इसलिए इसका यूज इतना ही है कि एक शेप प्रदान करती है। सारे कोशिका के अंदर जो अवयव हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और इसके अलावा गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इन सारी चीज़ों को ये अपने अंदर समेट के रखती है। तो कोशिका झिल्ली का ये काम है। और ये कोशिका झिल्ली दोनों में मिलेगा, जीव और जंतु के जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर भी और पादप कोशिकाओं में भी। अब पादप कोशिका में एक चीज है जो कि जंतु कोशिका में नहीं है, उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। बाहर इसमें आप देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति एक मजबूत सा एक लेयर होता है, कोशिका झिल्ली को घेरे रहता है, वो उसे सॉलिड रूप प्रदान करता है, बाहर से उसे प्रोटेक्ट भी करता है उसके अंदर की चीज़ों को। क्योंकि भाई जितने जीव जंतु चलते फिरते हैं, समय सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बचा लेते हैं। बारिश होगी तो छिप जाएगा घरों में, गुफाओं में। पौधा कहाँ जाएगा, उसे तो एक जगह खड़ा रहना है। तो बाहरी आवरण उसको कड़ा बनाना होता है, इसके लिए कोशिका भित्ति उसकी मदद करता है। तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के बारे में मोटा मोटी यही चीज़ है। अब हम एक एक करके इसके अंदर के अवयवों को समझेंगे। सबसे पहली जो है चीज, उसे कहेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। 2 कैटेगरी में बांटा गया है इसको। पहली कैटेगरी जो है उसे हम SER सेर कहेंगे, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंतर्गत वसा का संश्लेषण होता है। वसा मतलब फैट, चर्बी। चर्बी का संश्लेषण मतलब चर्बी बनाने में यह मदद करता है, यह स्मूथ होता है। और दूसरा है RER रेर। रेर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में खुरदुरा, यानी कि अगर ये आप देख पा रहे हैं चित्र में कि जो चिकनी होती है उसे स्मूथ कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो खुरदरी होगी जिसपे दाना दाना होगा उसे हम रेर कहेंगे, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो खुरदुरा स्ट्रक्चर है कुछ और नहीं, ये राइबोसोम है जो चिपका हुआ है। राइबोसोम कमाल का चीज है। राइबोसोम बॉडी में प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण मतलब बनाने का में मदद करता है, प्रोटीन बनाने में मदद। अब प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। बॉडी का जो विकास होता है प्रोटीन से होता है। अब प्रोटीन खाइए, ताकतवर हो जाइए। दाल में प्रोटीन भरपूर होता है, वो अलग चैप्टर है, बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि प्रोटीन में को बनाने के लिए ये RER रेस्पॉन्सिबल है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रेस्पॉन्सिबल है, और उसमें राइबोसोम।
अगली कक्षा में हम इसके अलग अलग फंक्शंस को जानेंगे। आपको एक बात बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अभी इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी जरूर शेयर करें और कमेंट में एक चीज़ जरूर बताएं कि आपको इस वाले वीडियो लेक्चर में RER का फुल फॉर्म लिखना है। RER क्या आपने जाना इसके बारे में। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।